बार की बात है, दूर पहाड़ों में, जहाँ हवाएं फुसफुसाती थी कहानियां और बर्फ हमेशा रहती थी। व्हिस्लर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने उत्तम लकड़ी के शिल्प और खुशमिजाज निवासियों के लिए जाना जाता था, लेकिन यह एक गहरे रहस्य से भी घिरा हुआ था। व्हिस्लर की दुल्हन की किंवदंती। कहानी के अनुसार हर 100 साल में गांव की सबसे खूबसूरत युवती को आत्माओं द्वारा एक दुल्हन के रूप में चुना जाएगा और उसे कभी नहीं देखा जाएगा। किंवदंती को सिर्फ पुरानी पत्नियों की कहानी मानकर खारिज कर दिया गया था, जब तक कि एक युवा महिला लिया गायब नहीं हो गई। लिया की कहानी व्हिस्लर की दुल्हन की किंवदंती के साथ खूबसूरती से जुड़ी हुई है। लिया गांव की सबसे सुंदर युवती थी, जिसके दिल में दया और आंखों में शरारत की चमक थी। वह अपने दयालु स्वभाव और सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। एक शांत शरद ऋतु की रात, जब चांदनी ने गांव को चांदी के रंग में रंग दिया था, लिया अपने घर से गायब हो गई। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, कोई आवाज नहीं सुनाई दी, बस खाली कमरा और लिया की सुगंध हवा में हमेशा के लिए फंस गई। गांव में दहशत फैल गई। डर और संदेह के फुसफुसाते स्वर गली कूचों से गूंज उठे। क्या किंवदंती सच थी? क्या लिया को आत्माओं ने ले लिया था? युवा एरिक, लिया के बचपन का दोस्त और दिल से समर्पित, हार मानने से इनकार कर दिया। वह लिया के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सका और उसने उसे खोजने की कसम खाई, चाहे जो भी हो जाए। एरिक एक कुशल शिकारी और पर्वतारोही था, जो पहाड़ों के रास्तों को अपनी हथेलियों की तरह जानता था। उसने लिया को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की, जो उसे दूर और विश्वासघाती क्षेत्रों में ले गई। जैसे जैसे एरिक आगे बढ़ता गया, आसपास का परिदृश्य अधिक भयावह होता गया। पेड़ अजीब आकृतियों में मुड़ गए, छायाएं जीवन में आ गईं और हवा भूतिया फुसफुसाहटों को ले आई। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद उसे लिया की तलाश छोड़ने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन एरिक दृढ़ रहा। उसने लिया के साथ बिताए पल याद किए, उनकी हंसी, उनके सपने, उनके प्रति उसकी अटूट वफादारी। ये यादें उसे आगे बढ़ाती रहीं, उसे ठंड और डर के माध्यम से चलाती रहीं। कई दिनों तक चलने और चढ़ने के बाद एरिक एक गुफा में ठोकर मार गया, जो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर स्थित थी। गुफा के प्रवेश द्वार को अजीब नक्काशी से सजाया गया था, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गुफाओं से अनजानी भाषा में संदेश उकेरे गए थे। एक डर और आशा की भावना ने एरिक के दिल को एक ही झटके में जकड़ लिया। अपनी भावना पर भरोसा करते हुए एरिक गुफा के अंधेरे में गहराई तक गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, तापमान गिरता गया और हवा दलदली हो गई। उसने एक मंदर सांस लेने की आवाज सुनी, जो उसे उस दुनिया की नहीं लग रही थी। अचानक एरिक एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। कमरे के केंद्र में एक क्रिस्टलीय वेदी पर लिया खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर एक स्वर्गीय चमक फैल रही थी। एरिक ने खुशी से पुकारा, लिया। लिया की आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। उसकी निगाह खाली थी, जैसे वो कहीं और थी, किसी और दुनिया में। तुम कौन हो? लिया ने आवाज उठाई। उसकी आवाज एक भूतिया प्रतिध्वनि थी, जो गुफा के माध्यम से गूंजती थी। एरिक का दिल डूब गया। उसे डर था कि आत्माओं ने लिया को ले लिया था, उसकी यादों और व्यक्तित्व को मिटा दिया था। ये मैं हूँ, एरिक। लिया, क्या तुम्हें याद नहीं है? हम दोस्त हैं, याद है? एरिक ने हाथ हिलाते हुए कहा। लिया ने एरिक को अजीब तरह से देखा, जैसे कि वह एक विदेशी प्राणी को देख रही हो। मुझे कोई एरिक याद नहीं है। मुझे इस जगह की रक्षा करने के लिए चुना गया है, दुनिया के बीच अभिभावक बनने के लिए। इससे पहले कि एरिक कुछ और कह पाता, एक कर्कश आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुम यहाँ नहीं रहते, नश्वर। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ नश्वर आते हैं। एरिक ने देखा कि वेदी के पीछे की छाया से एक विशाल प्राणी उभर रहा है। ये एक प्राचीन प्राणी था, जिसकी त्वचा चट्टानों से ढकी हुई थी और जिसकी आंखें पिघले हुए लावा की तरह जल रही थी। मैं इस जगह का अभिभावक हूँ,
और लिया को मेरी दुल्हन बनना तय है। वह दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे साथ यहाँ रहेगी। एरिक के मन में डर के बावजूद अपने दोस्त को बचाने की भावना प्रबल रही। लिया को इस राक्षस के साथ नहीं रहना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एरिक गरज उठा, अपनी तलवार खींचकर। अभिभावक हंसा, उसकी आवाज गुफा को हिला रही थी। तुम मुझे चुनौती देने के लिए बहुत महत्वहीन हो, नश्वर। लिया अब मेरी है। अभिभावक ने एरिक पर झपटा। उसके विशाल हाथ एक हथौड़े की तरह गिर रहे थे। एरिक तेजी से इधर उधर भागा, मुश्किल से ही प्रहार से बचने में सफल रहा। वह जानता था कि वह इस प्राणी से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता। उसे चतुर होना चाहिए। एरिक की निगाह वेदी पर पड़ी। उस पर आत्माओं ने लिया को अपने वश में कर रखा था और उसी ने उसे दुनिया की रक्षा करने वाला बनाया था। एरिक ने निष्कर्ष निकाला कि अगर वह लिया को मुक्त करना चाहता है तो उसे वेदी को नष्ट करना होगा। एरिक ने अभिभावक के चारों ओर दौड़ लगाई, उसके ध्यान को भंग करने के लिए हमलों और तानों से झपटा। जैसे ही अभिभावक ने अपनी पकड़ने की कोशिश की, एरिक तेजी से लुढ़का और फिसल गया। उसे क्रोधित करने के साथ साथ थका भी दिया। अंत में एरिक को वेदी के पास पहुंचने का एक मौका मिल गया। उसने जान जोखिम में डालकर छलांग लगाई और अपनी तलवार को क्रिस्टलीय सतह पर मार दिया। एक चीखने की आवाज कक्ष में गूंज उठी और वेदी में दरारें पड़ने लगी। अभिभावक गरज उठा और एरिक की ओर बढ़ता गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एरिक ने अपनी सारी ताकत से वेदी पर वार किया, जब तक कि वो अनगिनत टुकड़ों में चकनाचूर नहीं हो गई। जैसे ही वेदी नष्ट हुई, लिया के चारों ओर की चमक गायब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अभिभावक क्रोध से चिल्लाया, उसकी आकृति बेतरतीब ढंग से झिलमिला रही थी। वेदी के नष्ट होने के साथ दुनिया के बीच बंधन टूट गया था और अभिभावक का अस्तित्व समाप्त हो गया था। जैसे ही अभिभावक गायब हुआ, गुफा कांपने लगी और गुफा ढहने लगी। एरिक ने बेहोश लिया को उठाया और बाहर निकलने की ओर दौड़ा। बर्बाद गुफा से बाहर निकलने के बाद एरिक और लिया को सुबह में सूरज की किरणों ने स्वागत किया। लिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इस बार उनकी पहचान की चमक थी। एरिक, उसने मंदर आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एरिक ने कहा। उसकी आवाज भावना के साथ कांप रही थी। लिया को गुफा की घटनाओं की कोई याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही एरिक ने उसे सब कुछ समझाया, उसे डर की ठंडी लहर महसूस हुई। उसने एरिक की उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और दोनों व्हिसलर की ओर वापस चल दिए। जब वे गांव में लौटे तो उनका नायकों की तरह स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने बहुत खुशी मनाई, उनके प्यार और साहस की कहानी का जश्न मनाया और इसलिए व्हिसलर की दुल्हन की किंवदंती का अंत हो गया। एरिक और लिया ने शादी कर ली और एक साथ एक खुशहाल जीवन बिताया, अपने गांव पर नजर रखते हुए और दुनिया के बीच शांति बनाए रखते हुए। और इस तरह सदियों से चली आ रही व्हिसलर की दुल्हन की किंवदंती प्यार, साहस और किंवदंतियों की शक्ति में विश्वास की कहानी में बदल गई।